नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। ईरान से डील पर चर्चाओं के बीच ट्रंप के मिस्ट्री संदेश ने हलचल मचा दी है। हालांकि साथ में ट्रंप ने डील नहीं हुई तो फिर से बमबारी की धमकी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के झूठ को बेनकाब किया और दो टूक जवाब भी दिया है। कुल मिलाकर शांति वार्ता से पहले माहौल और गर्म हो गया है। वहीं भारत में राहुल गांधी के नंबर 16 ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। हर कोई पूछ रहा है कि इस नंबर का राज क्या है, लेकिन अब संजय राउत ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया जिसके तार सीधे तौर पर अडानी, एप्स्टीन और ट्रंप के गुप्त कनेक्शन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टीसीएस में निदा खान पर छिड़े विवाद पर अब कंपनी की सफाई आई है। इन्हीं खुलासों और राजनीति की हर अंदरूनी खबर के साथ शुरू करते हैं आज का बुलेटिन, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप का बड़ा दावा, बोले ईरान से मिली 20 मिनट पहले बहुत अच्छी खबर। अच्छी खबर के साथ ही ट्रंप का अल्टीमेटम, बुधवार तक डील नहीं हुई तो होगी बमबारी। ट्रंप का दावा फेल, ईरान नहीं देगा अपना परमाणु खजाना, कहा यूरेनियम हमारे लिए पवित्र। हॉर्मुज पर ईरान का नया कानून, अब वसूलेगा सुरक्षा टैक्स, बिना इजाजत एंट्री बंद। ट्रंप के दावों पर भड़का ईरान, राष्ट्रपति बोले 1 घंटे में 7 झूठ बोले हैं। शुरुआत करते हैं ट्रंप के मिस्ट्री संदेश से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर मिलने का संकेत दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात करते हुए काफी उत्साहित वो नजर आए। उन्होंने कहा कि करीब 20 मिनट पहले ही उन्हें ईरान को लेकर एक कुछ बहुत अच्छी खबर मिली है। हालांकि ट्रंप ने खुलकर ये नहीं बताया कि वो खबर क्या है, लेकिन उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताया। ट्रंप का मानना है कि अब ईरान के साथ चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो होना चाहिए था अब वही हो रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। राष्ट्रपति के इस इशारे के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान के साथ कोई गुप्त डील हो गई है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को इस खुशखबरी के बारे में पता चल जाएगा। ईरान से बड़ी खुशखबरी मिलने की खबर के बीच ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास समझौता करने के लिए सिर्फ बुधवार तक का समय है। उन्होंने कहा कि अगर लंबी अवधि का शांति समझौता नहीं हुआ तो वो युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी कि मजबूरी में हमें ईरान पर दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेगा। ट्रंप का मानना है कि केवल समझौते से ही इस जंग को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार ये कहने के बाद कि ईरान अपना पूरा सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए हड़कंप मचाया। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने साफ कहा कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि यूरेनियम बाहर भेजने का कोई वादा कभी किया ही नहीं गया। विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में कहा कि हमारे लिए यूरेनियम अपनी मिट्टी जैसा पवित्र है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम उसकी रेड लाइन है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इन बयान के बाद अब ट्रंप और ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच सकता है। ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा के नाम पर वसूली करेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा कि जहाजों पर कोई पुराना या पारंपरिक टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह सुरक्षा तालमेल से जुड़ा एक नया कानून लाने पर विचार किया जा रहा है और अब वहां से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी फीस देनी होगी। ईरान एक नया कानून बना रहा है जिसके तहत अब कोई भी जहाज उनकी मर्जी के बिना वहां से नहीं गुजर पाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के युद्धपोतों के लिए यह रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। सिर्फ उन देशों के जहाजों को निकलने दिया जाएगा जो ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर चलेंगे। इस कदम से ईरान ने साफ कर दिया है कि वो समुद्री रास्ते पर अपनी पूरी निगरानी चाहता है। फिलहाल ईरान सुरक्षा के नाम पर इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बंदरगाहों की घेराबंदी नहीं हटाई तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर देगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की उस नाकेबंदी बंद नहीं की तो हॉर्मुज का रास्ता फिर बंद होगा। कालिबाफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को पूरी तरह झूठा करार दिया। उनके मुताबिक ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठ बोले हैं और झूठ बोलकर युद्ध नहीं जीता जा सकता।
ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपने परमाणु हथियार अमेरिका को सौंपने पर राजी हो गया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी परमाणु सामग्री किसी को नहीं देगा। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बल्कि पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकें, पढ़ सकें, और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप करें। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। अमेरिका अब सर्वशक्तिमान नहीं रहा, बेलारूस के राष्ट्रपति का दावा। भारत का ईरानी तेल खरीद के लिए चीनी मुद्रा भुगतान। रूसी तेल पर अमेरिका की छूट सप्लाई को दोबारा मंजूरी, और राहुल की 16 नंबर वाली पहेली पर संजय राउत का खुलासा। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका की कमजोरी दुनिया को दिखा दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका अब दुनिया का इकलौता ताकतवर देश नहीं रहा। तो लुकाशेंको के मुताबिक ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि ट्रंप के फैसले ने साबित किया है कि अमेरिका की ताकत की भी अपनी सीमाएं हैं। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारतीय तेल कंपनियों ने ईरान से तेल खरीदने के लिए डॉलर छोड़कर अब चीनी मुद्रा युआन में पेमेंट करना शुरू किया। अमेरिका की पाबंदियों के बीच भारत ने कई सालों बाद ईरान से कच्चा तेल मंगाया। खास बात यह है कि इस तेल का पैसा डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन में दिया जा रहा। मुंबई का आईसीआईसीआई बैंक अपनी शंघाई शाखा के जरिए ये सारा पेमेंट सेटल कर रहा है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां इस अनोखे तरीके यानी कि ईरान को भुगतान कर रही हैं चीन की मुद्रा में। दरअसल अमेरिका ने ईरान और रूस के तेल पर कुछ दिनों की ढील दी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने करोड़ों डॉलर का कच्चा तेल समुद्र के रास्ते मंगाया। अब खबर है कि अमेरिका जल्द ही इन रियायतों को खत्म करने वाला है। इसीलिए भारतीय कंपनियां तेजी से अपने बकाया बिलों का निपटारा करने में जुटी हुई हैं और चीनी मुद्रा में। अमेरिका ने तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए रूस से होने वाली तेल सप्लाई को दोबारा मंजूरी दे दी। दरअसल पुरानी छूट खत्म होने के बाद अब 16 मई तक के लिए नया लाइसेंस जारी किया गया। सरकार की कोशिश है कि बाजार में तेल की कमी ना हो और कीमतें काबू में रहें। इस फैसले का असर बाजार पर तुरंत दिखा और कच्चा तेल करीब 9% तक नीचे गिर गया। वहीं ईरान ने भी अपनी तरफ से नरमी दिखाते हुए समुद्री रास्ते खोलने का भरोसा दिया। इन खबरों से अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $90 के पास पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने संसद में 16 नंबर की एक ऐसी पहेली छेड़ी जिसके तार अमेरिका के बड़े घोटालों और बंद फाइलों से जुड़ने की चर्चा हो गई। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पहेली का राज खोलते हुए बड़ा खुलासा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से अचानक एप्स्टीन केस की 16 फाइलें गायब हो गई थी। इन फाइलों में कुछ ऐसे राजदमे हैं जो भारत के बड़े कारोबारी घरानों की पोल खोल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि अडानी मामले की अमेरिकी चार्जशीट में पेज नंबर 16 पर ही सागर अडानी का नाम है। इसमें 16 डील में करोड़ों की रिश्वत देने का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज किया गया है, ये संजय राउत ने कहा। इतना ही नहीं, अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुख्य घटना की तारीख भी 16 दिसंबर ही बताई जा रही है। एक और खुलासा अनिल अंबानी को लेकर है, जिन्होंने 16 मार्च को 2017 को एप्स्टीन को मैसेज किया था। वो ट्रंप की टीम से जुड़ने के लिए एप्स्टीन की मदद मांग रहे थे। राउत का कहना है कि ट्रंप इन्हीं फाइलों और केस के जरिए भारत पर व्यापारिक समझौते का दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे महिलाओं का सम्मान बल्कि एक संविधान पर सीधा आक्रमण बताया। राहुल का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए चुनावी ढांचे को बदलना चाहती है। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार की इस कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। अब राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर नीयत साफ है तो 2023 वाला बिल आज से ही लागू करें। अगर सरकार ऐसा करती है तो पूरा विपक्ष उन्हें बिना शर्त समर्थन देगा। विपक्ष चाहता है कि महिलाओं को उनका हक मिलने में अब एक दिन की भी देरी ना हो। अब गेंद पीएम के पाले में है कि वो इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। अब बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी का महिला बिल पास होना नामुमकिन था।
महिला बिल पर बीजेपी के प्री प्लान प्रदर्शन पर सवाल, क्या राहुल गांधी पर गिरेगी गाज, नागरिकता विवाद में एफआईआर और टीसीएस की सफाई, एचआर मैनेजर नहीं मामूली कर्मचारी थी निदा। महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका का कहना है कि सरकार ने इस बिल को बहुत ही उलझाकर पेश किया था, जिसमें जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर इसे पास होना नामुमकिन बना दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल में ओबीसी वर्ग को जगह नहीं दी गई। कांग्रेस और विपक्ष ऐसी किसी भी अधूरी योजना को कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रियंका के मुताबिक इस बिल का रुकना देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। सरकार महिलाओं को हक देने के नाम पर बस उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लोकसभा में महिला बिल गिरते ही बीजेपी और विपक्ष में आर पार की जंग शुरू हो गई। प्रधान गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष ने देश की 70 करोड़ महिलाओं को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार छीनकर जश्न मनाना शर्मनाक और उनका अपमान है। शाह के मुताबिक कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी हार बनेगा। लेकिन इस सियासी ड्रामे में एक अजीब बात भी सामने आई। बिल करने के बाद चंद मिनटों बाद ही बीजेपी नेता पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। इतनी जल्दी बैनर और पोस्टर तैयार होने पर अब सवाल खड़े हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी को बिल करने का अंदाजा पहले से ही था? क्या विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने के लिए एक खेल की ये तैयारी पहले से थी? बिना सबको साथ लिए संविधान संशोधित करना बदलना मुश्किल था। शायद इसीलिए बीजेपी ने ये दांव खेला। अब राजनीति इस बात पर गर्म है कि ये वाकई हार है या कोई सोची समझी साजिश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के विवाद में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी नागरिकता विवाद पर फैसला सुनाया है। दरअसल एक याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राहुल ने एक विदेशी कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश बताया था। एक साल 2005 और 2006 की सालाना रिटर्न में उनकी नागरिकता ब्रिटिश लिखी गई थी। इसी आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता और चुनावी सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई। अब पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसी धाराओं में जांच शुरू होगी। टीसीएस ने साफ किया है कि आरोपी निदा खान कंपनी की एचआर मैनेजर नहीं है। कंपनी ने साफ कर दिया कि आरोपी निदा खान कोई बड़ी अधिकारी नहीं थी। मीडिया में उसे एचआर मैनेजर बताया जा रहा है, लेकिन वो केवल एक जूनियर कर्मचारी थी। निदा खान के पास कंपनी में भर्ती करने या फैसले लेने की कोई पावर नहीं थी। इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए कंपनी ने अब एक बड़ी टीम बनाई है। जांच में मदद के लिए बाहर की एक्सपर्ट कंपनियों और बड़े वकीलों को भी बुलाया गया है। टीसीएस का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में यौन उत्पीड़न की ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं मिली। कंपनी ने उन खबरों को भी गलत बताया है जिनमें नासिक यूनिट के बंद होने की बात थी। नासिक का ऑफिस पूरी तरह खुला है और वहां काम पहले की तरह चल रहा है। कंपनी ने भरोसा दिया है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। मिलते हैं दोपहर 2 बजे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.